देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, तो इनके अंदर होने वाली, ठीक है, शिशु जन्म से संबंधित समस्या, एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड चाइल्ड बर्थ, कौन कौन सी एबनॉर्मल हो सकती है, कि शिशु जन्म से संबंधित कौन कौन सी समस्या देखने को, गर्भाशय, यूट्राइन फाइब्रोइड, गर्भाशय में होने वाला सर्वाधिक समस्या का फाइब्रोइड होता है। ये महिलाओं में होने वाली सॉलिड ट्यूमर प्रकार है। यूट्राइन फाइब्रोइड क्या होता है, ये प्रकार का एक फाइब्रोइड है, ये महिलाओं में होने वाला एक सॉलिड का काम करता है। सामान्य प्रकार तो कारण क्या क्या हो सकते हैं, अत्यधिक शारीरिक भार का कारण, त्वचा का काला हो जाना, हार्मोन की अधिकता के कारण भी उनको जन्म न दिया हो देखने को मिलता है। ठीक है, यूट्राइन फाइब्रोइड। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बॉडी फाइब्रोइड होता है एक, तो इस प्रकार के फाइब्रोइड का निर्माण गर्भाशय के बॉडी वाले पार्ट के अंदर होता है, वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, यूट्रस का जो बॉडी वाला पार्ट होता है ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट में देखने को, सब पेरिटोनियल या सब सीरस लेवल, सब म्यूकस वगैरह में देखने को मिलता है। सब सीरस के अंतर्गत निम्न प्रकार के फाइब्रोइड सम्मिलित सब सीरस है, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट है, मेंडरिंग है, ये सभी तरीके को है बॉडी फाइब्रोइड देखने को मिलते हैं उसकी बॉडी वाले, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं सर्वाइकल फाइब्रोइड भी देखते हैं। सर्वाइकल फाइब्रोइड जो होता है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, एंटीरियर फाइब्रोइड, पोस्टीरियर फाइब्रोइड, सर्विक्स वाले पार्ट के, सेंट्रल फाइब्रोइड और लेटरल सर्विक्स वाले पार्ट के जो फाइब्रोइड देखने को मिलते हैं, फाइब्रोइड देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, देखेंगे आप लोग सामान्यतः 75% केस बिना लक्षण के होते हैं। डिसएमेनोरिया देखने को मिलता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्या देखने को, डिस्पेरिनिया देखने को मिलता है, नपुंसकता देखने को मिलती है, बार बार गर्भ धारण देखने, ठीक है, उदरीय पीड़ा देखने को मिलती है, पेल्विक पीड़ा देखने को मिलती है, उदर के आकार का बड़ा होना देखने को मिलता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिलती है। क्लियर है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को भी मिलती है। तो साइन एंड सिम्टम्स हमने देख चुके हैं हम लोग, साइन एंड सिम्टम्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस, कौन कौन से डायग्नोसिस कराएंगे आप लोग, सोनोग्राफी, एमआरआई, हिस्टेक्टोमी और यूट्राइन प्यूरिटेज वगैरह का जो टेस्ट वगैरह है आप लोग को कराएंगे। क्लियर है। उसके बाद में हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे, आप लोग के मैनेजमेंट में जो फाइब्रोइड के प्रबंधन है तो लक्षणों में असिम्टोमेटिक रूप में किया जाता है। तो फाइब्रोइड के प्रबंधन है तो का जो है वो जो किस तरीके से किया जाता है, असिम्टोमेटिक रूप में किया जाता है। क्लियर है। लक्षणों के आधार पर फाइब्रोइड का उपचार किस तरीके से करेंगे, तो फाइब्रोइड के शल्य क्रिया द्वारा उपचार करने से पहले शारीरिक एनीमिया का उपचार करना चाहिए। फाइब्रोइड के होने वाले रक्तस्राव के उपचार के लिए यूज करना बेनाजोल है, एनआरएच है, ठीक है, एंटी फाइब्रोनाइलेटिक ड्रग है, एंटागोनिस्ट ड्रग्स वगैरह है अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा शल्य क्रिया मैनेजमेंट में आप लोग क्या करेंगे फाइब्रोइड के लिए, तो फाइब्रोइड की शल्य क्रिया के लिए आप लेप्रोटोमी करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, स्ट्रोकोस्कोपी करेंगे, मायोलाइसिस करेंगे, मायोमेक्टोमी करेंगे और एम्ब्रोटो थेरेपी करेंगे। ठीक है। एसिम्टोमेटिक फाइब्रोइड में देखेंगे परीक्षण के द्वारा गर्भाशय के विभिन्न प्रकार के फाइब्रोइड के उपस्थिति का पता लग जाने से उपचार किया जा सकता है एसिम्टोमेटिक फाइब्रोइड। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे आप लोग, यदि आपको एसिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक फाइब्रोइड्स का करना है, क्या करेंगे, परीक्षण द्वारा गर्भाशय के फाइब्रोइड के पता लगाएंगे और निम्न प्रकार से उपचार। ठीक है, अवलोकन की ऑब्जर्वेशन किससे करेंगे, सर्वप्रथम फाइब्रोइड का अवलोकन द्वारा, आकार 12 सप्ताह से कम होना चाहिए फॉलोअप के लिए। ठीक है, शल्य क्रिया द्वारा उपचार में फाइब्रोइड की उपस्थिति का पता लगाने पर आप उपचारित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या करेंगे आप लोग, सर्वाइकल फाइब्रोइड देखेंगे। सर्वाइकल फाइब्रोइड क्या होता है, सर्वाइकल फाइब्रोइड जो था, फाइब्रोइड का निर्माण सर्वाइकल भाग में सर्वाइकल फाइब्रोइड कहते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था, एंटीरियर सर्वाइकल फाइब्रोइड, पोस्टीरियर, लेटरल और सेंट्रल सर्वाइकल फाइब्रोइड होता है। उपचार के लिए मायोमेक्टोमी करेंगे आप लोग, ठीक है, और मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्तन व सर्विक्स कैंसर। स्तन व सर्विक्स कैंसर किस तरीके से, ब्रेस्ट ट्यूमर एंड ब्रेस्ट मास। ठीक है, कैंसर के विभिन्न प्रकारों में स्तन कैंसर सबसे कॉमन कैंसर प्रकारों में कॉमन प्रकार का कैंसर होता है। कारण क्या कह सकते हैं, लेट मेनोपॉज, मोटापा, स्तनों में दूध के अलावा अन्य पदार्थ का स्त्रावण, अधिक मात्रा में भोजन का सेवन और स्तनों का कैंसर। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप लोग, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, ठीक है, एमआरआई साथ में, ठीक है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई कराएंगे आप लोग, ब्रेस्ट बायोप्सी करोगे। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर्स में देखेंगे,
में बनने वाले ट्यूमर रक्त एस्टेक्सिया भी हो सकता है और वसीय नेक्रोसिस भी हो सकता है, फाइलोलोप्स भी। साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? पीड़ा का अनुभव, स्तनों में नोड्यूल्स को चलना, संक्रमण के लक्षण, निप्पल का संकुचन, पीड़ा। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे आप लोग? यदि आपको सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिला है आपको, में सर्वप्रथम रोगी के स्तनों का अवलोकन करेंगे, आहार में विटामिन ए को सम्मिलित करेंगे, पेशेंट को ड्रग देंगे, टोमोक्सिफेन है, ठीक है, प्रोजेस्टाइन्स वाली तरह की संक्रमण इन्फ्लामेटरी उपचार जो प्रतिदेवी औषधि है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा गैलेक्टोसील्स का उपचार करेंगे और सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। स्तन कैंसर उसके बाद देखेंगे हम लोग। सर्वाधिक समान कारण देखें नपुंसकता है, स्तन कैंसर की गर्भाशय का कैंसर है, उच्च दासी आहार ले रहा है, खीरापान कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, वजन उपचार है, रेडिएशन उपचार चल रहा है, ड्रग के कारण अत्यधिक ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके बाद में टाइप कौन कौन सा हो सकता है? एडिनोकार्सिनोम हो सकता है, इंट्राडक्टल हो सकता है, इन्फ्लामेटरी हो सकता है और मेडुलर तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, स्तन कैंसर की अवस्था स्टेजेस तो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होती है। स्टेज फर्स्ट जो होती है ट्यूमर का व्यास जो होता है 2 सेंटीमीटर से कम मेटास्टेसिस की अनुपस्थित होती है। स्टेज सेकंड मेटास्टेसिस अनुपस्थित होता है। थर्ड स्टेज का ट्यूमर का व्यास 5 मेटास्टेसिस। आगे समझ में क्लियर? साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? स्तनों में लंप की उपस्थिति देखने को मिलेगी, स्तनों के आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, स्तनों में असामान्य पदार्थ का स्रवण देखने को मिलेगा, निप्पल में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, पीड़ा का अनुभव होगा, ठीक है। क्या रक्त में कैलियम स्तर का बढ़ जाना, स्वेलिंग वगैरह देखने को। ये साइलेंट सिम्टम्स। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? संपूर्ण अवलोकन करेंगे, ब्रेस्ट बायोप्सी, मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, एलईटी कराएंगे और हार्मोनल ग्राही उपचार करेंगे। क्लियर? के अलावा क्या करेंगे? मैनेजमेंट में क्या करेंगे? रासायनिक पद्धति द्वारा कीमोथेरेपी, इसमें कैंसर को अपने निम्नलिखित के उपचार द्वारा करेंगे। इसमें मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, वेनिस्ट्रिन, ठीक है, ये सभी जो ड्रग्स हैं ये आपकी ड्रग, ये कीमोथेरेपी ड्रग्स है, इनको आप देंगे। डॉक्सोरोबिसिन, ठीक है, इन सभी ड्रग्स को आप देकर क्या करेंगे? इसका उपचार करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। विकिरण द्वारा भी उपचार कर सकते हैं आप लोग। विकिरण द्वारा उपचार के अंदर यूज कर रेडिएशन का यूज करके आप क्या करेंगे? कैंसर को किल करेंगे। तो कोबाल्ट 6, ठीक है, कोबाल्ट 60 जो किरण आती है, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप लोग क्या करेंगे? इसमें सर्जरी द्वारा कैंसर के पार्ट को बाहर निकालेंगे। स्तन कैंसर के तृतीय और चतुर्थ अवस्था के दौरान शल्य के पूर्ण पूर्ण को बाहर निकाल देंगे। पूर्ण जो होता है, पूर्ण रक्त को बाहर निकाल करके तो निकाल देंगे। शल्य के लिए पूर्ण रक्त बाहर, सर्जिकल एंड। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? आप रोगी को करेंगे, मानसिक सहारा प्रदान करेंगे। शल्य क्रिया से पहले रोगी को क्रिया समझाकर कंसल्ट लिया जाएगा। शल्य क्रिया से पूर्व पश्चात रोगी का उपचार किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पीड़ा से बचाव तो आरामदायक स्थिति में रोगी को रखेंगे। रोगी के इंटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे। शल्य क्रिया के प्रभावित भाग की ड्रेसिंग करेंगे। स्तरों में जमे मवाद को सक्शन द्वारा निकालेंगे, प्रदान करेंगे। क्लियर? उसके बाद सर्वाइकल कैंसर तो हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? गर्भाशय के सर्विक्स वाले भाग में कैंसर इस समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। गर्भाशय का जो सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर तो क्या कहलाता है? सर्विक्स कैंसर कहलाता है। ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को? योनि से रक्तस्राव देखने को मिलेगा, पेल्विक वाले भाग में पीड़ा देखने को मिलेगी, अतिसार की स्थिति देखने को मिलेगी, विसर्जन के दौरान पीड़ा देखने को मिलेगी। ठीक है। रक्त में मूत्र की उपस्थिति देखने को मिलेगी, रक्ताल्पता यानी एनीमिया देखने को मिलेगा। सर्वाइकल जो सिक्रेशंस होंगे उनके अंदर क्या होने लग जाएगी? दुर्गंध आने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा, मूत्रीय कॉन्टिनेंस, ठीक है, मूत्रीय इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा और थकान देखने को मिलेगी साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। ठीक है। डायग्नोसिस में क्या देखेंगे आप लोग? डायग्नोसिस में सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के बाद पहली परीक्षण करेंगे, स्टेथोस्कोपी करेंगे, साइटोस्कोपी करेंगे, एक्सरे करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे, प्रोक्टोस्कोपी करेंगे, सर्विक्शन विजाना का को चेक करेंगे, सीटी स्कैन चेक करेंगे और एंडो सर्वाइकल प्यूरिटेज करेंगे। ठीक है।
सर्वाइकल कार्सिनोमा की अवस्था क्या है? स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा की स्टेजेस क्या होती है? स्टेज 0 के अंदर इस अवस्था में सर्वाइकल कैंसर जो होता है इंटर एपिथेलियल स्तर तक ही पहुंचता है। ठीक है, 0 स्टेज के अंदर से क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो कहाँ तक पहुंचता है? इंटर एपिथेलियल स्तर तक ही पहुंचता है। स्टेज फर्स्ट के अंदर ये कैंसर जो होता है सर्विक्स तक सीमित हो जाता है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इस अवस्था में कैंसर जो सर्विक्स तक सीमित हो जाता है, और स्टेज सेकंड के अंदर इस अवस्था में जो कैंसर है सर्विक्स के बाहरी क्षेत्र तक फैल जाता है। क्या होता है कि स्टेज 0 के अंदर जो सर्वाइकल कैंसर है वो कहाँ तक पहुंचता है? इंट्रा एपिथेलियल स्तर तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद में स्टेज फर्स्ट के अंदर जो कैंसर होता है वो सर्विक्स तक सीमित हो जाता है। सर्विक्स कैंसर ओनली फॉर सर्विक्स तक ही सीमित रह जाता है। स्टेज थर्ड सेकंड के अंदर क्या होता है कि इस अवस्था में जो कैंसर होता है वो सर्विक्स के बाह्य क्षेत्र तक, एक्सटर्नल एरिया तक फैल जाता है। ठीक है, और स्टेज थर्ड में इस अवस्था में कैंसर का जो संक्रमण होता है पेल्विक भित्ति के बाहर की ओर विस्तारित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, अब इस थर्ड के अंदर क्या हो जाता है, जो कैंसर होता है उसका जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो पेल्विक भित्ति होती है, पेल्विक मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर की ओर, एक्सटर्नल ओर की ओर क्या जाने लग जाता है, स्प्रेड होने लग जाता है, विस्तारित होने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, इस अवस्था में कैंसर का विस्तार पेल्विक भित्ति के बाल और सर्विक्स म्यूकोजा तक फैल जाता है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है, जो कैंसर का जो विस्तार है पेल्विक होती है उसके जो जो हेयर्स होते हैं उसके आसपास में, और सर्वाइकल जो म्यूकोजा होता है वहां तक फैल हुआ के कंप्लीट पहुंच जाता है, यानी कंप्लीट फैल चुका होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आज प्रॉब्लम्स रिलेटेड मीनोपोज। मीनोपोज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि क्या होता है कि मीनोपोज का मतलब है मेंसेस का बंद हो जाना, पूर्णतः बंद हो जाना, वो क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, मीनोपोज का मतलब मासिक धर्म महिला की एक निश्चित आयु में पूर्णतः बंद हो जाता है, इस अवस्था को मीनोपोज कहते हैं। ये 3 अवस्थाओं में बनी है। ठीक है, मीनोपोज क्या होता है कि मासिक धर्म जो होता है एक निश्चित आयु के अंदर क्या हो जाता है, पूर्णतः बंद हो जाता है। 40 से 45 की एज में क्या हो जाता है, मीनोपोज हर एक फीमेल में देखने को मिलता है। 40 से 45 की एज में मीनोपोज हो जाता है फीमेल। ठीक है, उसके बाद में ओवम बनना बंद हो जाते हैं, मेंसेस आना बंद हो जाता है, सभी प्रोसेस बंद हो जाती है। ठीक है, अब ये जो होता है ये 3 अवस्थाओं में बना होता है। इसके अंदर देखो क्लाइमेट्रिक जो होता है, ये सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होती है उसमें क्लाइमेट्रिक होता है। 3 अवस्थाओं में सबसे फर्स्ट अवस्था जो है वो है क्लाइमेट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस अवस्था में प्रजनन अवस्था नॉन प्रोडक्टिव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में जो प्रजनन अवस्था होती है वो नॉन प्रोडक्टिव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाती है, यानी कि अब जो के अंदर जो अवस्था है उसमें प्रोडक्ट कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, प्री मीनोपोज के अंदर क्या होता है, ये मीनोपोज से पूर्व की अवस्था जिसमें मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, और ये मीनोपोज से पहले की अवस्था होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। 1 मंथ आया, 1 मंथ अभी आया। ठीक है, क्योंकि एक एज आती है उसके बाद में सारी चीजें और प्रतिक्रिया होने लग जाती है। ठीक है, 40 से लेकर के 45 के बीच में मीनोपोज हो जाता है। तो इस अवस्था के अंदर ये जो अवस्थाएं देखने को मिलती है, जो एज है इस एज के अंदर 40 से 45 की एज मीनोपोज का टाइम होने लग जाता है, उस समय पे ये पोस्ट मीनोपोज क्या होता है, मीनोपोज की अवस्था के विकास के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति को पोस्ट मीनोपोज की अवस्था कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद में जो उत्पन्न स्थितियां होगी उसको क्या कहते हैं, पोस्ट मीनोपोज कहते हैं। ठीक है, क्लियर। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, वेजोमोटर संबंधी समस्या देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, फ्रैक्चर होने लग जाएंगे, मानसिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, त्वचा बालों संबंधी समस्या देखने को मिलेगी, और यौन क्रिया विधि में असामान्यता देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखो जेनेटो फिस्टुला। ये फिस्टुला क्या चीज है, 2 या 2 से अधिक एपिथेलियम के मध्य असामान्य रूप संयोजन होने से बनी संरचनाओं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक एपिथेलियम के मध्य जो सेल्स वगैरह होती है उनके मध्य क्या हो जाता है, असामान्य रूप से संयोजन हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो बनती है, जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, फिस्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं, फिस्टुला कहते हैं उस संरचना को। फिस्टुला कौन कौन से प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहले होता है ब्लैडर के अंदर, तो देखो वेसिको सर्वाइकल, ठीक है, फिस्टुला, वेसिको यूट्राइन फिस्टुला, वेसिको यूरिथ्रोस वेजाइनल फिस्टुला, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, यूरेटर से संबंधित फिस्टुला कौन कौन से देंगे, पहले यूरेटर से संबंधित है, अब क्या देखेंगे, यूरेटर से संबंधित तो देखेंगे यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला, यूरेट्रो यूट्राइन फिस्टुला। ठीक है, यूरेट्रो वेजाइनल वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, ये सब तरह की फिस्टुला देखने को मिलेंगे। इसका डायग्नोसिस में क्या क्या देख करेंगे हम लोग, डायग्नोसिस में योनि परीक्षण करेंगे, ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल पाल्पेशन करेंगे, डिस्ट्रेस सिंड्रोम चेक करेंगे, और भ्रूणीय अवलोकन करेंगे। क्लियर। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, साइनोसिस देखने को मिलेगा, भ्रूणीय अनोक्तिया देखने को मिलेगा, भ्रूणीय मृत्यु देखने को मिलेगा। क्लियर।
उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या करेंगे आप लोग, साइलेंट सिम्टम्स, योनि से निरंतर मूत्र का निष्कासन होगा रेगुलर, योनि जो होगी वेजाइना वाले पार्ट से भी क्या होने लग जाएगा आपका, रेगुलर क्या होने लग जाएगा, यूरिन वेजाइना वाले पार्ट से यूरिन निकलने लग जाएगा आपका, आया समझ में? क्लियर? मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे गर्भावस्था के दौरान उपयुक्त देखभाल द्वारा इसकी देखभाल की जाती है, शल्य क्रिया से पहले अवलोकन करना है, शल्य क्रिया पूर्व तैयारी करनी है, ठीक है। उसके अलावा शल्य क्रिया का संचालन करना, डिस्चार्ज के दौरान रोगी को निम्न स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी है, शल्य क्रिया के बाद 3 माह तक इंटरकोर्स नहीं किया जाना चाहिए, शल्य क्रिया के बाद 1 वर्ष तक गर्भ धारण नहीं करना है, गर्भ धारण नहीं करना है, ठीक है। और मूत्र का नियंत्रण विसर्जन करना है बराबर, ठीक है, नियंत्रित विसर्जन करना है। ये कॉर्ड प्रोलप्स क्या कंडीशन होती है, फीमेल के देखने को मिलती है, स्थिति का विकास असामान्य अम्लाइकल स्थिति होने की जो होता है ये आपातकालीन स्थिति। कॉर्ड प्रोलप्स जो होती है ये क्या होती है, असामान्य अम्लाइकल स्थिति, जिसके अंदर कहा जाता है एक बहुत जो आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी कंडीशन है, इसके अंदर जो असामान्य अम्लाइकल कॉर्ड जो होता है उसकी असामान्य, ठीक है। कॉर्ड प्रोलप्स का कॉजेस क्या क्या होंगे, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस देखने को मिलेगा, पॉलीहाइड्रोमिनोस देखने को मिलेगा, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेट लेबर देखने को मिलेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, एम्ब्रियो का ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैनेजमेंट देखेंगे आप, सर्वप्रथम योनि अवलोकन द्वारा कॉर्ड प्रोलप्स की स्थिति का निर्धारण करना है। सर्वप्रथम क्या करना है आपको, पहले ही आपको क्या कर देना है, योनि का जो विजाइना है उसका अवलोकन करना है, ठीक है, उसका असेसमेंट करना है और उसमें भी कॉर्ड प्रोलप्स की स्थिति का पता लगा लेना है। प्रसव अवस्था के दौरान नियमित भ्रूणीय अवलोकन करना है, कि कॉर्ड प्रोलप्स के अवलोकन द्वारा सर्विक्स से डायलिटेशन को नोट करना है। प्रसव क्रिया के दौरान यदि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है तो उसे बंद कर देते हैं, और कॉर्ड यदि योनि के भाग से बाहर निकलती है तो उसके भीतर प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट करेंगे आप लोग, जो कॉर्ड प्रोलप्स जो है इसको देख लेंगे आप लोग, क्लियर सब चीजें चेक करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आप लोग योनि का अवलोकन कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, बराबर रेगुलर भ्रूणीय गतिविधियों का अवलोकन करेंगे, कॉर्ड प्रोलप्स में सर्विक्स से डायलिटेशन को नोट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है तो उसको बंद कर देंगे, आपके ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चलेगा, कॉन्ट्रेक्शन आएंगे तो यदि कॉर्ड बाहर की तरफ भी होगी तो बाहर की तरफ धक्का लगेगा, ठीक है। और कॉर्ड यदि योनि से बाहर की तरफ निकल के आ रही है तो उसको अंदर की तरफ तो अंदर की तरफ पुश करवाना है, ठीक है, अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, ठीक है। कॉर्ड प्रोलप्स की स्थिति में तुरंत प्रसव हेतु सिजेरियन सेक्शन करना है। कॉर्ड प्रोलप्स की कंडीशन हो गई है तो आप फटाफट क्या करेंगे, आप सिजेरियन सेक्शन के द्वारा कॉर्ड प्रोलप्स का ट्रीटमेंट करेंगे, बेबी को ऊपर से बाहर निकालेंगे, एलएससीएस करवा कर। रोगी को प्रसव संबंधी संपूर्ण केयर प्रोवाइड करानी है, रोगी को शल्य क्रिया पूर्व पश्चात देखभाल प्रदान करनी है। हाइपोक्सिया के उपचार हो तो O2 का उपयोग करना है, भ्रूण के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो उसके उपचार के लिए क्या, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, के उपचार के लिए आपको क्या करना है, O2 का उपयोग करना है, रोगी को डिस्चार्ज के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या होता है, इस अवस्था का विकास एमनियोटिक द्रव के माता के शरीर में प्रवेश करने के कारण होता है, ठीक है। इस अवस्था का विकास कब होता है, एमनियोटिक द्रव जो होता है जब माता के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस कारण से क्या जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाता है। इसके कारण किस किस कारण से होता है, ये गर्भाशय तनाव में कमी होने के कारण, भ्रूण के फटने के कारण होते हैं, एमनियोटॉमी के कारण होता है, गर्भाशय विघटन के कारण होता है, शल्य क्रिया के दौरान होता है, गर्भावस्था का प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, इसमें डिस्ट्रेस देखने को मिलेगी, साइनोसिस देखने को मिलेगी, नाड़ी दर का तेज होना देखने को मिलेगा, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा, शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, रक्तस्राव का मतलब हेमरेज देखने को मिलेगा, अत्यधिक अधिक पसीना आना देखने को मिलेगा, कपकपी वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, भ्रूणी असामान्यता देखने को मिलेगी, स्तन दर का तीव्र होना देखने को मिलेगा, क्लियर है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलेगा, मां की मृत्यु देखने को मिलेगी और भ्रूण को मिलेगी, क्लियर। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, आप रोगी को पर्याप्त मात्रा में केयर प्रोवाइड करेंगे, रोगी का इंटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे, यूरिन टेंशन के उपचार में कैथेटर का उपयोग करेंगे, भ्रूण तथा माता का अवलोकन करेंगे, प्रसव प्रक्रिया के दौरान रोगी की पूर्ण देखभाल करेंगे, क्लियर। उसके बाद देखेंगे मासिक धर्म संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है, मासिक धर्म से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। मासिक धर्म से आयु के 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद मासिक धर्म प्रारंभ होना मेनार्की कहलाता है, ठीक है। आयु के अंदर क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल जो होता है उसके अंदर 13 वर्ष से पूर्ण आयु होने के बाद में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। मेनार्की में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, एक तो पहले होता है डिसमेनोरिया होता है, ठीक है, एमनोरिया होता है, मिन मिनोरेजिया होता है, और उसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखने को मिलते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्मेनोरिया, देखेंगे मासिक धर्म के दौरान पीड़ा होने की स्थिति को क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया कहते हैं। ठीक है। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो किस किस कमी की वजह से देखने को, गर्भाशय मूत्रों की कमी की वजह से देखने को मिलता है, गर्भाशय में रक्त पूर्ति की कमी से देखने को मिलता है, अडल्टहुड में देखने को मिलता है, गर्भावस्था के दौरान डिस्क को मिलता है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, उल्टी होना, स्पाज्मेटिक पीड़ा होगी, जी मचलना हो जाएगा, मासिक धर्म के प्रारंभ होने से पहले पीड़ा होगी, एंजाइटी होगी, सिर दर्द होगा, थकान होगी। ठीक है। डायग्नोसिस में देखेंगे आप लोग हिस्ट्री लेंगे, उदरी परीक्षण करेंगे और आंतरिक परीक्षण करेंगे। ठीक है। मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे आप लोग, मैनेजमेंट सर्वप्रथम रोगी को मानसिक धर्म की कार्य की चिंता तथा लक्षण समझाएंगे, रोगी को मानसिक धर्म के दौरान ब्लेडर और बोवल खाली करने की सलाह देंगे, रोगी को नियमित दर्द निवारक ड्रग की यूज करेंगे, जैसे आइब्रूफेन है, नेप्रोक्सिन है। ठीक है। एंडोमेथिसिन मेथासिन है, एंडोमिथासिन है, फ्लूफेनामिक एसिड है, लेप्रोस्कोपी है। ठीक है। पेल्विक प्लेसिस की नर्व ब्लॉक करना, ये सब। ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, एमनोरिया की कंडीशन में क्या होगा, मासिक धर्म का रुक जाना या बार बार प्रारंभ होने के बाद 6 माह से अधिक तक रुक जाना, 6 माह से अधिक तक रुक जाना क्या कहलाता है, एमनोरिया कहलाता है। ठीक है। एमनोरिया में क्या क्या टाइप्स देखने को मिलेंगे, दो तरह के टाइप्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ठीक है। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी के अंदर क्या, परिपक्वता अवस्था प्यूबर्टी से पहले तक मासिक धर्म का प्रारंभ नहीं होना प्राइमरी एमनोरिया कहलाता है, और प्रकार का एमनोरिया निम्न परिस्थिति में उत्पन्न हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान, दुग्ध श्रावण के दौरान और मीनो। ठीक है। प्राइमरी मीनो एमनोरिया जो होता है, प्राइमरी एमनोरिया जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से पहले जो मासिक धर्म बंद रहता है, प्रारंभ नहीं होता, उससे पहले जो मासिक धर्म बंद रहता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी एमनोरिया कहलाता है। द्वितीयक एमनोरिया कब होता है, द्वितीयक एमनोरिया जब है जब गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था प्रारंभ हो जाए, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए तो एमनोरिया हो जाएगा, मेंसेस बंद हो जाएंगे तो एमनोरिया कहलाएगा। मदर यदि फीडिंग करवा रही है बच्चे को, लैक्टेशन दे रही है मदर, बच्चे को फीडिंग करवा रही है, बेबी को दूध पिला रही है, तो उस समय जो क्या बोलते हैं मेंसेस बंद रहेंगे, उसकी वजह से जो एमनोरिया होगा एमनोरिया कहलाएगा। ठीक है। एमनोरिया कहलाएगा। मीनोपॉज के बाद में क्या होता है, मीनोपॉज के बाद के अंदर क्या होता है, जो मीनोपॉज के बाद में जो एमनोरिया होगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक एमनोरिया। उसके बाद में क्या होता है, मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। इन कंडीशन के अंदर जो होता है द्वितीयक एमनोरिया, तो प्राथमिक एमनोरिया होता है जब स्टार्ट नहीं हो उससे पहले की बात। ठीक है। प्यूबर्टी से पहले की बात। ठीक है। पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है, पैथोलॉजिकल एमनोरिया के कारण यदि एमनोरिया उत्पन्न हो जाता है तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है। किस प्रकार का होता है, एक तो कंसील्ड होता है और एक कंसील्ड प्रकार का होता है, एक वास्तविक एमनोरिया होता है। ठीक है। कंसील्ड प्रकार के में क्या होता है, इस प्रकार के एमनोरिया की स्थिति के दौरान मासिक धर्म के दौरान स्त्रावित रक्त बाहर नहीं आ पाता है, ये निम्नलिखित दो प्रकार की स्थिति होता है, एक तो कंजेनाइटल एनोमली और एक एक्वायर्ड कंडीशन के अंदर। ठीक है। एक्वायर्ड एमनोरिया, पैथोलॉजिकल एमनोरिया कंडीशन, दो कंडीशन होती है, इनके अंदर क्या जाता है कि जो एमनोरी, इसके अंदर क्या होता है, जो मासिक धर्म के दौरान जो ब्लीडिंग ब्लड निकलता है वो क्या हो जाता है, अंदर का अंदर ही रहता है, बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है। वास्तविक एमनोरिया में क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, इसमें प्राइमरी एमनोरिया और सेकेंडरी एमनोरिया होता है। ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां खाने की वजह से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से, सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से होता है। ठीक है। अनवॉल्यूशन की वजह से होता है, कुपोषण, मधुमेह और प्रीमेच्योर ओवरिकल फॉलिकल्स की वजह से होता है। ठीक है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप लोग, हिस्ट्री लेंगे, आंतरिक एग्जामिनेशन करेंगे, शारीरिक परीक्षण करेंगे और एक्सरे लेंगे आप। ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रोग की अनुपस्थिति में एमनोरिया होने पर मासिक गर्भ के प्रारंभ होने का वेट करना चाहिए, किशोरियों को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, एमनोरिया की उत्पत्ति का कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का असंतुलन हो सकता है, तो उपचार हेतु एस्ट्रोजन की टेबलेट दी जानी चाहिए, तो मानसिक सहारा प्रदान करना चाहिए, रक्ताल्पता के उपचार हेतु आयरन की टेबलेट दी जानी चाहिए, यदि रोगी को मधुमेह हो तो इसे इंसुलिन द्वारा उपचारित किया जाना चाहिए, ट्यूमर और एडिनोमा का उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर आप लोग। ठीक है। मीनोरेजिया क्या होता है, परिभाषा सामान्यतः अंतराल में चक्रीय रूप से रक्तस्राव मीनोरेजिया कहलाता है, सामान्य अंतराल में चक्रीय रूप से रक्तस्राव जो होता है मीनोरेजिया कहलाता है। ठीक है। कॉजेस क्या क्या होते हैं, गर्भाशय फाइब्रोइड के फॉर्मेशन के कारण है, एडिनोमायोसिस के कारण होता है, उच्च रक्तचाप की स्थिति के कारण होता है, कंजस्टेड हृदय गति की वजह से होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, रक्त में डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक हो जाने की वजह से होता है, और नॉन एविलेबल्स रोग होने की वजह से होता है, और मानसिक असंतुलन से होता है। ठीक है। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, पॉलीमेनोरिया होता है, पॉलीनिमेनोरिया होता है, पॉलीनिमेनोरिया होता है, इसके इस प्रकार की स्थिति में सक्रिय रूप से रक्तस्राव होता है, परंतु
परंतु क्या होता है, चक्र की अवधि क्या होती है, से कम दिन की होती है। ठीक है, पॉलिनोरिया में, ठीक है, पॉलिनोरिया के अंदर। और उसके बाद में मेट्रोजिया के अंदर क्या होता है, मेट्रोजिया के अंदर इस प्रकार गर्भाशय में अनियमित चक्रीय रक्त स्त्रावण होता है, रक्त स्त्रावण होता है इस प्रकार के अंदर मेट्रोरेजिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद में है ओलिगोमिनोरिया है। इस स्थिति में मासिक द्रव की अवधि 35 दिन से अधिक ज्यादा हो जाती है, 35 से अधिक ज्यादा बाद में, अधिक दिन बाद में क्या बोलते हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ओलिगो। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हाइपोमिनोरिया। इस अवस्था में मासिक धर्म का चक्र होता है 2 दिन से कम होता है। कि मासिक धर्म का जो चक्र होगा वो कितने दिन का होगा, 2 दिन का ही होता है, 2 दिन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रोगी की उत्पत्ति के कारण का पता लगाकर उसका उपचार किया जाता है। पॉलीमिनोरिया को क्या करेंगे आप लोग, एपिमिनोरिया भी कहा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रोगी को मानसिक सहारा प्रदान करेंगे। अचानक होने वाले रक्तस्राव से बचाव है तो हार्मोन का उपचार किया जाएगा। रोगी का उचित उपचार करने के लिए निदान के दौरान हिस्टोस्कोपी और हिस्टेरोसाल साल्पिलोग्राफी की जाती है। गर्भाशय की गुहा की सफाई है तो डायलिटेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अधिक रक्तस्राव होने पर रक्ताल्पता हो सकती है, जिसके उपचार है तो क्या करेंगे, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो पीसीओएस जो है, इसको उपचार है तो क्या करना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है पीसीओएस जो है, उसके उपचार के लिए क्या करेंगे, गर्भ निरोधक पोलियो का टैबलेट का उपयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद रोगी का नियमित उपचार है तो प्रेरित करेंगे रोगी को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड। क्लियर, उसके बाद देखेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएसएम क्या चीज होती है, मासिक द्रव के प्रारंभ होने से पहले उत्पन्न होने वाले लक्षण पूर्व मासिक धर्म लक्षण कहलाते हैं। पीएसएम के निर्धारण तो लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण किसी की रोगजनक स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाता है। लक्षणों के कारण महिला का नियमित जीवन जो होता है प्रभावित हो जाता है। ठीक है, मानसिक द्रव के समाप्त होने पर लक्षण जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ये जो मासिक धर्म के प्रारंभ होने से पहले जो उत्पन्न लक्षण है पूर्व मासिक धर्म लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, पीएसएम के जो क्या होते हैं, पीएसएम क्या होता है, पीएसएम के निर्धारण में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लोग, बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे इसके अंदर पीएसएम, यानी कि मेंसेस से पहले की कंडीशन में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे आपको, कि रोगजनक कारण की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, महिला का जो दैनिक जीवन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, मानसिक धर्म समाप्त होने पर ये लक्षण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। किस किस कारण से होता है, विटामिन की कमी के कारण होता है, द्रव की मात्रा का रिटेंशन के कारण होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के वजह है ना। ठीक है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, शारीरिक भार का बढ़ना, स्तनों में खिंचाव, चक्कर आना, कंफ्यूजन, अनिद्रा, थकान, तंत्रिका तनाव की स्थिति, बार बार मूड में परिवर्तन होना, अवसाद की स्थिति और चिंता की स्थिति, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, जब वो किसी फीमेल के अंदर मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर, फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के अंदर मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इस अवस्था के लक्षणों के आधार पर उपचार निम्न प्रकार से किया जाता है। स्पाइरोनोलेक्टिन विटामिन सहायक समूहों द्वारा उपचार, संतुलित आहार प्रदान करना और चीनी और चाय का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करें, नर्स द्वारा रोगी का नियमित अवलोकन किया जाना चाहिए। रोगी की चिंता के स्तर को कम करने के लिए मानसिक सहारा प्रदान करना है। रोगी के आहार में उत्तेजक पदार्थ जैसे चीनी, कैफीन और नमक की मात्रा को अवॉइड किया जाना चाहिए। आहार में बहुविटामिन युक्त खाद्य पदार्थों को संतुलित किया जाना चाहिए। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार औषधियां दी जानी चाहिए। पीड़ा को कम करने के लिए दर्द निवारक औषधि दी जानी चाहिए। नर्स द्वारा रोगी को स्वयं की देखभाल करने की जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।